सो टुडे वी आर गोइंग टू सी अ पीएचपी प्रोजेक्ट। उसको अपने सिस्टम में रन करेंगे और उसकी इंस्टॉलेशन भी देखेंगे कि किस तरीके से इसको इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ये पीजीज़ के ऊपर है, तो उसको किस तरीके से मैनेज करना है सिटीज़ के अंदर। तो ये है हमारी कुछ एक कह लो कि प्रोवन स्टेटमेंट है। तो सिंपली मैं अपने ब्राउज़र में जाके सर्च करूँगा लोकल होस्ट स्लैश फाइनल पी जी प्रोजेक्ट स्लैश फाइनल पी जी प्रोजेक्ट और उसके बाद स्लैश पी जी लाइव। तो ये हमारे जो प्रोजेक्ट का पाथ है और सिंपली लोकल पाथ है और इसको सिंपली यहाँ पर मैं एंटर करूँगा तो जो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो हमारे ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। तो ये एक वेब का प्रोजेक्ट है। सो इस तरीके से जो हमारा प्रोजेक्ट है उसका ओवरव्यू है। बस इतना सा ये पेज है और यहाँ पर ये कुछ हमने प्रॉपर्टीज़ भी लिस्ट की हुई है जिसको कोई भी रेंट कर सकता है। तो इस तरीके से फ़िल्टर्स लगाए हुए हैं और मेजर सिटीज़ 2-3 सिटीज़ के अंदर ही हमने जो डेटा रखा हुआ है। बाकी आप इसको मैनेज कर सकते हो, जैसे मर्जी डेटा फीड करके इसको शो कर सकते हो। इस प्रोजेक्ट को एज आप मिनी प्रोजेक्ट ले सकते हो। बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है बट या इसके अंदर साइन अप लॉगिन हमने एक फ्लो बनाया हुआ है और ये कुछ जो प्रॉपर्टीज़ है उसको लिस्ट किया हुआ है और फिल्टर्स लगे हुए हैं। तो एक एज अ मिनी प्रोजेक्ट इसको आप देख सकते हो। तो अगर आपने लर्न करना है कि किस तरीके से पीएचपी के प्रोजेक्ट वर्क करते हैं तो ये एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है। आपको इसके अंदर मैक्सिमम चीज़ें जो एक होती है प्रोजेक्ट के अंदर वो मिल जाएगी। तो ये हमारा साइन अप पेज हो गया और ये लॉगिन, और आपको मैं एक लॉगिन करके दिखा देता हूँ। इसमें हमने जो डेटाबेस है वो एसक्यूएल माई एसक्यूएल डेटाबेस यूज़ किया हुआ है, पीएचपी माई एडमिन वाला। और ये रहा हमारा डैशबोर्ड। इस तरीके से जो डिटेल्स है वो सेव हो जाएगी पीछे डेटाबेस में और इस तरीके से यहाँ पर फैच होकर दिख जाएंगी। और इस तरीके से हम प्रॉपर्टी को पूरा व्यू भी कर सकते हैं। चलो अब हम इसके टेक स्टैक के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमने इसके अंदर HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट एज आ फ्रंट एंड यूज़ की हुई है और PHP हमने इसके बैक एंड में यूज़ की हुई है और डेटाबेस में हमारे पास MySQL था। तो इस तरीके से इसका ये जो टेक स्टैक है। अब हम इसका फोल्डर स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं कि हमने इस प्रोजेक्ट को अपने PC के अंदर रखना कहाँ पर है। तो सिंपली हम अब इसको डाउनलोड करने के बाद अपने विंडोज़ C में जाएंगे और यहाँ पर अपने XAMPP में जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर htdocs जो है उस फोल्डर को ओपन करेंगे। देन यहाँ पर हमने इस प्रोजेक्ट को पेस्ट करना है। तो इस फोल्डर के अंदर आने के बाद आपको ये हमारा प्रोजेक्ट दिख रहा होगा, ये PG लाइव। इस तरीके से हमने जब रन किया था तो इसी तरीके से हमने रन किया था। सबसे पहले फाइनल PG प्रोजेक्ट, देन फिर से फाइनल PG प्रोजेक्ट, उसके बाद PG लाइव। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर अपने जो प्रोजेक्ट्स है PHP के वो रख लेने हैं। अब हम PHP माई एडमिन पर जाकर अपना जो डेटाबेस है उसको चेक करेंगे। तो उसके लिए हमने XAMPP को ओपन कर लिया और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि अपाचे सर्वर रन हो रहा है और MySQL जो है वो भी यहाँ पर रन हो रहा है। और इनके जो पोर्ट है वो है 8443 अपाचे का और MySQL का है 3306। तो सिंपली हमने यहाँ पर MySQL पे जाकर हमने यहाँ पर एडमिन पे क्लिक करना है, जिससे एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। और यहाँ पर जो PHP माई एडमिन ओपन हो गया। यहाँ पर PG लाइव को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप अपने प्रोजेक्ट को रन करेंगे तो यहाँ पर जो डेटाबेस है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद यूज़र्स जो टेबल है उसको यहाँ पर सर्च करेंगे, मतलब उसको देखते हैं। यहाँ पर आपको सारे का सारा इसका स्ट्रक्चर मिल जाएगा और जो पासवर्ड्स है वो हमने इस तरीके से हैश करके स्टोर किए हुए हैं। और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास है टेस्टिमोनियल्स। सो इस तरह से हम अपने टेबल्स का जो डेटा है वो चेक कर सकते हैं और यहाँ पर कोई भी क्वेरी जो है उसको रन कर सकते हैं। तो एक मैं रैंडम एक क्वेरी रन करके भी आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से इसको रन करना है। तो सिंपली यहाँ पर जाएंगे ऊपर और एडिट लाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपनी क्वेरी जो है यहाँ पर लिख सकते हैं। तो सिंपली जैसे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सिटीज़ और यहाँ पर हम कर देते हैं आगे वेयर। सो हम कर देते हैं नेम इक्वल टू दिल्ली डबल कोट्स के अंदर। सो नीचे यहाँ पर गो का बटन दिख रहा होगा, आपने बस गो करना है और जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे इसके अंदर वो इस तरीके से आपको शो हो जाएंगे। तो इस तरीके से कोई भी अपनी जो क्वेरी है यहाँ पर रन कर सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे XAMPP की और XAMPP को कहाँ से इंस्टॉल करना है। सिंपली आपने ब्राउज़र पे जाना है और सर्च करना है XAMPP और ये पहला ही लिंक आ गया है। सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग लिनक्स, एप्पल या विंडोज़ के अकॉर्डिंग आपने इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है।
और डाउनलोड करने के बाद आपने सिंपली डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको गिटहब का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आपने क्लोन करनी है रेपोजिटरी और अपने htdocs फ़ोल्डर में जाकर रख देना है उस फ़ोल्डर को, प्रोजेक्ट फ़ोल्डर को। थैंक यू।